हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यस, जितने भी हमारे सीए फाउंडेशन में 26 वाले स्टूडेंट्स हैं, भाई आपके लिए एक गुड न्यूज है। और गुड न्यूज ये है कि हम लोग आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं, जिसके हेल्प से आप अपने पेपर में 70 प्लस आसानी से थोड़ा सा मेहनत करके स्कोर कर सकते हो और अपने पेपर को और भी बेहतर से भी बेहतरीन बना सकते हो। तो भाई इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने जो रिसेंटली अभी आप लोगों का एमटीपी पेपर्स सॉल्व करवाया था, आरटीपी पेपर सॉल्व करवाया था, उन सभी पेपर्स को आपको दोबारा प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा जो अभी अभी हम लोगों के इंस्टीट्यूट में जो आप लोग का टेस्ट हुआ था मैथ्स का बेटा, उस पेपर को अच्छे से एकदम प्रैक्टिस कर लेना बेटा। अलोंग विद दैट जो भी आप लोग का हर वीक में मैं पर्सनली मैथ्स का टेस्ट लेता था चैप्टर वाइज, उन सभी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से आपको देखना है बेटा। ट्रस्ट मी, इसके बाद आप लोगों ने क्लास के अंदर जो कुछ भी पढ़ा है बस उतना थोड़ा सा आप बेटा मगअप करके चले जाओगे, उसको एक बार अच्छे से देख लोगे तो आपको एक एक क्वेश्चंस एकदम अच्छे से एग्जाम में समझ में आने लगेगा। इसके लिए एक चीज और मैं बता रहा हूं, जो हमारे एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए कौन कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा चैप्टर जो कि उनके लिए इजी और कन्वीनियंट होगा, जिसको करने के बाद उनका 70 प्लस आसानी से आ जाएगा। तो ध्यान देना बेटा, जो आपका क्वांट का पेपर होगा उस पेपर में आपको सबसे पहले जो स्टैट्स वाले पोर्शन के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने हैं, क्योंकि स्टैट्स वाला पोर्शन थोड़ा इजी होता है कंपेयर टू क्वांट वाला पेपर। तो आपको पहले स्टैटिस्टिक्स के जितने क्वेश्चन है बेटा उन सभी को पहले सॉल्व करना है। जब आप स्टैट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे उसके बाद आप एलआर वाला पोर्शन में आना बेटा। ट्रस्ट मी, सीए फाउंडेशन के अंदर जो एलआर इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है बेटा आपके सिलेबस में, वो आपके लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ बेटा। मैक्सिमम बच्चे एलआर पोर्शन के अंदर में 20 आउट ऑफ 20 थोड़ा सा मेहनत करके आसानी से लेकर आते हैं। तो आप भी ज्यादा नहीं बेटा, जितना इंस्टीट्यूट में एलआर वाला क्वेश्चन है उसको देख लो और प्रीवियस 3 से 4 टर्म के पीवाईक्यू के पेपर्स को देख लो बेटा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा एलआर वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं आरटीपी और एमटीपी पेपर्स में, बस उसको आप प्रैक्टिस कर लेना बेटा। आपका एलआर पोर्शन बहुत ही सॉलिड और बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद आपको मैथ्स के पेपर में एलआर के अंदर कहीं से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। लास्ट में बेटा मैं बोलूंगा कि क्वांट वाला पोर्शन अटेम्प्ट करना। क्वांट में भी सबसे पहले जो इजी इजी चैप्टर है उसको आप करोगे, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा है उस पोर्शन को आप पहले सॉल्व करोगे। और जो हमारा टाइम वैल्यू एंड मनी वाला जो पोर्शन है बेटा वो टाइम कंज्यूमिंग होता है थोड़ा सा, तो उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करोगे बेटा, ताकि आप पैनिक नहीं हो जाओ बेटा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टाइम वैल्यू एंड मनी वाले क्वेश्चंस थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेते हैं, तो वहां पर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आप आते हुए सम्स को भी छोड़कर आ जाते हो। तो आपको ऐसी भूल बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे लास्ट में टाइम वैल्यू एंड मनी वाला पोर्शन को अटेम्प्ट करना है, और उसमें भी जितने भी फॉर्मूला बेस्ड मेरे द्वारा दिए गए शॉर्टकट ट्रिक बेस्ड कैलकुलेटर ट्रिक्स बेस्ड जो सम्स है उसको पहले करोगे, और जो लेंदी सम्स होगा बेटा उसको सबसे लास्ट में ट्राई करना बेटा। ट्रस्ट मी, गारंटी देता हूं, अगर इस स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो कर लिया, आपका मैथ्स के अंदर 70 प्लस कहीं नहीं जाएगा बेटा, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही आएगा, कम बिल्कुल नहीं आएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है बेटा कि आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। एग्जाम में एकदम कूल एंड काम होके जाना है। आपको अंदर अपने अंदर ये विश्वास जगाना है कि मैथ्स मेरे को आसानी से हो जाएगा, मैं मैथ्स के क्वेश्चन को एकदम अच्छे से बना लूंगा। पैनिक अटैक बिल्कुल अपने ऊपर नहीं आने देना है बेटा। और कैलकुलेटर मैं बोलूंगा बेटा 2 लेकर जाना। कई बार ऐसा होता है कैलकुलेटर खराब हो जाता है, बच्चे मैथ्स के पेपर में एकदम डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि उनको क्या करना है। तो भाई 2 कैलकुलेटर लेकर जाना, ताकि एक
कैलकुलेटर इन केस वर्स्ट केस में बेटा अगर खराब हो जाता है तो दूसरे कैलकुलेटर के हेल्प से आप आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा कि जो हमारे एवरेज स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले कौन कौन सा चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे स्टैट्स के अंदर। तो देखो बेटा यहां पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो सबसे पहला वाला चैप्टर है इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन, बेटा ध्यान देना बेटा ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें हमारा क्या है बेटा, इसके अंदर में हम लोग जो सेट के बारे में हम लोग पढ़े कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने वहां पर क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस किए थे, मैक्सिमम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर से आता है, तो इसको एकदम अच्छे से आपको करना है बेटा। ट्रस्ट मी, गारंटी देता हूं मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया उसके बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया सिर्फ और सिर्फ थ्योरी वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है सिर्फ उसी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। अब इसके बाद देखो बेटा सेकंड चैप्टर जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, सबसे इजी और मैक्सिमम मार्क्स स्टैट्स के अंदर ये दो चैप्टर मिलके कवरेज करता है बेटा, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, मैं बोलूंगा अगर किसी बच्चे को बहुत टफ लगता है तो बेटा मैंने जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया है सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ के बेटा इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल वाला पोर्शन चले जाना बेटा। गारंटी देता हूं एक क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेक्स नंबर एंड सैंपलिंग, ये बेटा थ्योरी वाला चैप्टर है, सैंपलिंग पूरा ही थ्योरी वाला है। इसमें 20-25 क्वेश्चन मेरे द्वारा जो कराया गया है सिर्फ उसी को देखकर जाना बेटा, एक्स्ट्रा कुछ मेहनत नहीं करना है। इंडेक्स नंबर के अंदर मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराए हैं, तो ये डबल स्टार डाल रहा हूं बेटा, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। थोड़ा सा मेहनत करोगे बेटा इसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये हुआ बेटा एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर भी करके जाएंगे अपने एग्जाम में। अब बेटा एलआर पोर्शन में मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि एलआर आपको पूरा का पूरा करना है क्योंकि ये काफी इजी है। इसमें आपको नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट सीरीज ये वाला टॉपिक है, डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। इसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। यूट्यूब पे हम लोगों के कई सारे मैराथन्स यहाँ पर है हमारे इंस्टीट्यूट के। इसके अलावा मैंने जो अभी रिसेंटली एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चंस जो सॉल्व कराए हैं उसके अंदर जो एलआर वाले क्वेश्चन है उसको देख लेना और नोट करके बेटा ध्यान देना। पास्ट 4 टर्म्स PYQ पेपर, एक बार देख लेना बेटा, जो जो क्वेश्चन है उसको एक बार मगअप कर लेना, आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। अब बेटा मैं अपने लास्ट पड़ाव पे आ रहा हूं। मैथ्स के अंदर बेटा जो हम लोग का स्टार्टिंग रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिथम, एवरेज स्टूडेंट इसको एकदम अच्छे से कर सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा मेहनत से बेटा आपका ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी, बेटा इनइक्वालिटी केवल 1 आवर का मेरा जो वीडियो है बेटा, गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देख लोगे बेटा, इस क्लास को देख लोगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत इनइक्वालिटी में नहीं आएगा। कई सारे रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं तो उसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने क्लास के अंदर में टेस्ट लिया था उसको देख लेना और जो क्लास में कराया था बस उसी को देख लेना। एपीजीपी में आपको कुछ नहीं करना बेटा, मेरे द्वारा पढ़ाया गया सिर्फ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। लास्ट जो हमारे एवरेज स्टूडेंट है बेटा उनको सेट थ्योरी और रिलेशन वाला चैप्टर जो हमने कराया है उसको कर लेना बस। अब सबसे लास्ट में ये जो टाइम वैल्यू एंड मनी वाला चैप्टर है बेटा, याद रखना, ट्रस्ट मी, इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिफॉर्म रेट एंड ग्रोथ वाले सम्स, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन वाला जो है, इसके अलावा इफेक्टिव रेट वाला क्वेश्चन है, इसके अलावा एन्युटी वाला क्वेश्चन है। ट्रस्ट मी, ये चैप्टर के अंदर में क्लास के अंदर मैंने जो कुछ भी पढ़ाया इसमें मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर ट्रिक्स दिखाया है, इसके अंदर मैंने कई सारे शॉर्टकट ट्रिक्स दिखाए हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस चैप्टर का मैंने अलग से पर्सनली 30 क्वेश्चन बना के क्लास में टेस्ट लिया था,
उन सभी क्वेश्चंस को जरूर से जरूर आप प्रैक्टिस करना बेटा। ट्रस्ट मी, आपको इस चैप्टर में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा जो इंटायर मैथ्स वाला पोर्शन है 40 नंबर का, उसमें एकमात्र ये जो टाइम वैल्यू एंड मनी वाला चैप्टर है, ये अकेले लगभग 10 से 12 नंबर का कवरेज करता है बेटा। तो बस एवरेज स्टूडेंट ये सारे चैप्टर को करेंगे। इसके अलावा जो टॉपर स्टूडेंट है बेटा, वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ में कैलकुलस वाला पोर्शन को भी एकदम अच्छे से सॉल्व करके चले जाना। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैंने जो आपको पढ़ाया बेटा, आपको बस वही देखना है। और यहां भी प्रीवियस जो है पास्ट 4 टर्म्स पीवाईक्यू पेपर गो थ्रू करके चले जाना बेटा। गारंटी देता हूं बेटा कि आपको आपके मैथ्स के पेपर में जो मार्क्स आएगा बेटा, वो मार्क्स देखकर डबल नहीं बेटा ट्रिपल खुशी होगी, और मिनिमम 70 प्लस तो आपका आएगा ही आएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, लास्ट में आपको यह बोलना चाहता हूं कि जो मैथ्स का पेपर है, ये आप लोगों का याद रखना बेटा, अगर एक क्वेश्चन राइट होता है तो 1 मार्क्स मिलता है, लेकिन अगर एक भी गलत होता है तो उसके लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो कहीं पे भी गेस करके बिल्कुल आंसर मत देना। गेस उन्हीं क्वेश्चन में करोगे जहां पे आप 50% कॉन्फिडेंस रहोगे। से फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ 100 90 क्वेश्चन आपने बना लिया है, 10 क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है कि 50-50 वाला ऑप्शन है, तभी उस 10 क्वेश्चन में जिसमें 50-50 वाला ऑप्शन होगा आप बेटा गेस करोगे। लेकिन अदरवाइज ऐसे गेस बिल्कुल मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है। तो बस यही बोलना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ बेटा 24/7 मेरा सपोर्ट आपको पूरा का पूरा रहेगा। आपके जितने भी डाउट्स है बेटा, हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हो। मैं आपको सेम डे में आपके डाउट्स को क्लियर करके दूंगा, और 24/7 बेटा मेरा पूरा का पूरा सपोर्ट टिल आपके एग्जाम तक बना रहेगा। तो इसी के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूं। विश यू ऑल वेरी गुड लक, गॉड ब्लेस यू। आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा जाएगा, और जो कुछ भी मैंने आप लोगों को कहा है सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो करिए बेटा। और कोई भी डाउट होता है विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे पूछिए बेटा, मैं पूरा का पूरा सपोर्ट करूंगा, पूरा का पूरा हेल्प करूंगा। सो वंस अगेन विश यू ऑल वेरी गुड लक, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, यस, बाय बाय बाय।